मेरा दिल दुनिया का सबसे कीमती चीज़ है और सबसे प्राउडफुल है दिल। साइंस कहता है कि अकल और दिल दोनों एक दूसरे के तज़ाद में होते हैं, लेकिन इस्लाम और मैंने रियल लाइफ देखा है, हमेशा जब भी आप कोई जज करोगे, कोई बात का फ़ैसला करोगे, उसमें दिल जीतता है और अकल हार जाती है। जी जनाब, दिल। तो दिल को परवरिश करने का सही तरीका क्या है? अपने ख़ानदान में जियो या फिर अपने ख़ानदान में जो अच्छे हैं उनके साथ जियो। उसके बाद दुनिया में जिनसे बातें करना पसंद है उनसे बातें करो। अपनी बीवी को वक्त दो। अपने दिल को आज़ाद छोड़ दिया करो। घर में बाहर कभी कभी कुछ समथिंग सिली बातें कर लिया करो, जिससे आपके दिल को सुकून मिलता है। जब नमाज़ पढ़ो तो रूहानी तौर पे अल्लाह के सामने रो लिया करो, उससे भी दिल को सुकून मिलता है। कभी आंसू निकाल लिया करो अल्लाह के सामने, तो अपने बंदे होने का एहसास होगा कि नहीं, रुपये होने के बाद भी मैं अल्लाह के सामने रो सकता हूँ अपनी कमाई के वास्ते। जी, दिल अल्लाह का बनाया हुआ इंसान के पूरे मादे में एक सेंट्रल रोल रखता है, और वो ऐसा रूल रखता है कि उसके बगैर कुछ हासिल नहीं है। इसीलिए जनाब मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे सीने में दिल है, तुम्हारे जिस्म में गोश्त का लोथड़ा है, उसको सही कर लो, सब सही हो जाएगा। उसको गलत कर लिए तो सब गलत हो जाएगा। और वो दिल है, हार्ट। आप कहते हैं ना इसे हार्ट, साइंस कहता है खून पंपिंग करता है, बोले बस खून को पंपिंग करता है, यहाँ से वहाँ ले जाता है, वो दिल होता है। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में दिल को सबसे कीमती पाया। एक आदमी आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर बैठे हुए हैं, आके अपनी दास्तान सुनाता है गम की। आप सल्लम भी रोने लगते हैं, हज़रत उमर भी वो देखते हैं तो उनकी आँख में भी आंसू आती है। दिल उनके वैसे थे, किसी की बेबसी को देखकर तरहुम उनमें आ जाता था, वैसा तरहुम हम में पैदा होना चाहिए। मैं आपको आज 3 बातें देने वाला हूँ इस मोटिवेशन में, दिल के ताल्लुक़ से, कि दिल को मजबूत कैसे करें और दिल को खुश कैसे रखें। पहली बात तो सुबह उठकर आप उनसे मिलो ही मत जिनसे आपको ये ताल्लुक़ है आपको कि भाई उनको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, तो उनको मिलो ही मत। उनसे मिलो जो आपसे थोड़ी इज्जत की बात कर ले। पहली बात, दिल को मजबूत करने की सबसे मेन बात कह रहा हूँ कि जिनसे आपको मिलकर खुशी हो जाए तो उनसे मिल लो, पहली बात। दूसरी बात, जब आप कारोबार करो ना तो उसमें खुश रहो, और कभी याद करो कि आप कहीं पर किसी के साथ थे तो कुछ खुशी की बात हुई थी, तो उस बात पे खुशी की बात करो। कुछ भी कारोबार कर रहे हो या किसी खुशी तज़किरे या खुश उसे क्या कहते हैं अमली तौर पे, खुश लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, वाक़यात हुए, आप जहाँ गए, एक्सपीरियंसेस, उसको बोलो, दिल को मजबूत करने का। दूसरी बात। और तीसरी बात कि इंसान को अल्लाह ने बनाया। किसने बनाया? अल्लाह ने। अब वो दुनिया में तो आया है, कभी उसको पूरा हक मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी हक के लिए लड़ना पड़ेगा, हक मिल जाएगा आगे पीछे। तो खुश रहना सीखो कि जो कुछ भी हमको अल्लाह ने बनाया वो खुश है। कि भाई मैं एसटी डिपो में लग गया, मेरी पेमेंट नहीं हुई तो मैं खुदकुशी कर लूँ, नहीं, रहमतुल्लाहि बरकातहू है। कभी मेरा दिल इस दुनिया में सबसे बड़ा हौसला है। मेरा दिल, क्या मेरा दिल, हाँ, जब भी मैं नाराज़ होता हूँ मेरा दिल मुझे खुश करता है। अल्लाह ने अपने कुरान में कहा है मुझे कि इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। अब ज़िक्र सिर्फ एक नहीं है, ज़िक्र की कई किस्में हैं। जी, अल्लाह का ज़िक्र किस तरह है, जिसके बहुत वसी व अरीज़ लंबे चौड़े मानी रहते हैं। कि अल्लाह की तस्वीर, अल्लाह कहता है कि मेरी कायनात में गौर व तदब्बुर करके देखो, तुम्हें उसमें भी तुम्हारा दिल खुश होगा और तुम्हारा दिल मुतमईन होगा। तो कभी
अगर आपको अपने दिल की खुशी चाहिए तो उस दिल को कायम रखना सबसे बड़ी बात है। मैंने इस दुनिया में हमेशा से पूरा हिंदुस्तान घूमा, देखा, अगर आपकी जेब में लाखों रुपये भी है या कई रुपये भी है तो कई इंसान रोते रहते हैं, फिर भी वो खुश नहीं रहते। और किसी की जेब में रुपया नहीं होता है, फिर भी उसको सारे सुकून, सारी सहूलियात मैसर करता है अल्लाह, तो वो खुश रहता है। तो अपने दिल को हमेशा से खुश रखो। मेरा दिल सबसे कीमती है। जब मैं सुबह उठकर नींद से जाता हूँ और तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि कल मैंने जैसी ज़िंदगी किया आज उससे अच्छी खुशी की ज़िंदगी जी के दिखाऊँगा। और फिर जिनसे पसंद है उनसे मिलता हूँ, उनसे अच्छी बातें करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, उनके साथ 2 लम्हे उठ बैठ लेता हूँ, खा लेता हूँ। इसी का नाम ज़िंदगी है। तो समझिए आपने दिल की कदर की। आपका दिल सबसे कीमती है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर मेरे दिल में कहीं पर भी खुशी कम हो जाए या गम आ जाए तो मैं ऐसा महसूस करने लगता हूँ जैसे किसी अपने ने या किसी अहम मिलने वाले ने मुझसे नाता तोड़ दिया। तो उस वक्त दिल की तामीर होती है कि आप उनके साथ खुश हो जाए। अपने दिल को परखा भी लिया करो। चौथी बात, अपने दिल को परख लिया करो, उससे खुश रहने में मज़ा आता है। क्योंकि आप अपने अंदर ही खुद परखेंगे कि यार ये काम सही है, गलत है, या फिर मैंने ये अच्छा करा, तो आप खुद बहुत खुश होंगे। जी, खुश होना अल्लाह की ने नेकी पर रखा है। मैंने एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक इंटरव्यू पढ़ा था कि मुन्ना भाई MBBS जब संजय दत्त इस फिल्म की शूटिंग कर रहा था, वो पिक्चर हो गई, तो उसे एक अचानक सी खुशी हुई। और उसमें लिखा हुआ आया था, आर्टिकल लिखने वाले ने ऐसा बनाया था कि उसे एक अजीब तरह की अच्छी खुशी हो रही थी। तो मैंने भी इस बात से अंदाज़ा लगाया ज़िंदगी में कि इंसान जब खुश रहता है या कोई अच्छा काम करता है, चाहे उसको उसके रुपये मिले ना मिले या कुछ हो ना हो, तो उसे एक अच्छा खुशी होती है। जी, और ये बग़ैर चापलूसी की खुशी है, अल्लाह की तरफ से दी हुई। तो उस खुशी का एहसास रखा करो। चौथी बात, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल साकिब शब किंगडम नया बनाया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले का भी आ जाएगा कुछ दिनों में, बहुत जल्द आने वाला है। अल्लाह का शुक्र है कि वो चैनल भी वापस आ गया है और उसको 2 हफ्ते में वापस आ जाएगा। तो मेरे चैनल को मुझसे बग़ैर मिले हुए, और अगर मिलना है तो मुख्तसर अच्छी बात करते हुए सब्सक्राइब कर दे, साकिब शब किंगडम। इस सेकंड चैनल का नाम है साकिब शब किंगडम। बग़ैर मिले हुए, ज़्यादा रियाकारी या दिखावा ना करते हुए सब्सक्राइब कर ले। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, शब बखैर, दिन बखैर, दुनिया बखैर। तो खुश रहना चाहिए। तुमको तो अल्लाह ने बहुत बड़ी दौलत दिया, तुम्हारे ससुरे ने, सालों ने तुम्हें प्लॉट दे दिए, शादी हो गई, तो अब खुश रहना चाहिए तुमने। तो उसने कहा हाँ यार आप तो सही करे। फिर इसने भी को नाराज़ कैसे किया? उसने तुम्हें दुनिया बताया कि कैश रुपये की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन तुम्हें क्या सारी ज़रूरतें तुम्हारे को अल्लाह पूरी करा रहा है, तो फिर तुम्हें क्या कर डरना? तुम खुश रहो, तुम जैसे हो अच्छे हो। तो अपने दिल को चौथी स्टेप में जो आखिरी बात मैंने कहा, बंदा बोले यार कमाता नहीं, कुछ खाता, बोले कैसा रहता, बोले किसको कुछ बोला, अब वो बेचारा नाराज़ हो गया। फिर मैंने उसको मिला, मैंने कहा बैठो यहाँ, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही ना, तुम्हारा दिल खुश है ना, बस। अरे वो कमाने के बाद भी रात दिन रो रहा है, अरे अल्लाह ने उसको अज़ाब में